अहमदाबाद की कहानी, एक राजा का सपना। अहमदाबाद, अ सिटी दैट इज लाइवली, एनिमेटेड और एनर्जेटिक, जिसका हिस्ट्री उतना ही रिच और वाइब्रेंट है जितना कि स्किल्ड आर्टिजन्स के हाथों बुने हुए टैपेस्ट्रीज। अहमदाबाद की कहानी शुरू होती है 1411 एडी में। सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने एक नए कैपिटल की फाउंडेशन रखी। उन्होंने एक ऐसे सिटी का सपना देखा जो उनके शासन का एक टेस्टामेंट बने। वो सिटी जिसका नाम उनके हॉनर में अहमदाबाद रखा गया, साबरमती रिवर के किनारे बसा। अहमद शाह फर्स्ट ने इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया, जिनमें से भद्रा फोर्ट और जमा मस्जिद भी शामिल हैं। द सल्तनतेस आर्किटेक्चरल ट्रायम्फ्स, मॉस्क्स और भी बहुत कुछ। गुजरात सल्तनत के रूल के अंडर अहमदाबाद ने आर्किटेक्चर का गोल्डन एज देखा। वो सिटी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के लिए एक कैनवस बन गया, जिन्होंने इसे मैग्निफिसेंट मॉस्क्स, टूम्स और स्टेप वेल्स से सजा दिया। इस एरा के मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक है सिदी सैयद मॉस्क, जो अपने एक्सक्विजिट जाली वर्क के लिए फेमस है। मॉस्क की इंट्रिकेट लैटिस वर्क विंडोज, जो एक ही पत्थर से कार्वे की गई हैं, इंटरट्वाइंड ट्रीज और फ्लोरल पैटर्न्स को डिपिक्ट करती हैं। एक और आर्किटेक्चरल जेम है रानी नो हजीरो, जो सुल्तानेट की क्वींस का टूम कॉम्प्लेक्स है। स्टेप वेल्स, जो इंट्रिकेटली डिजाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे। इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का एक और रिमार्केबल फीट थे। ये स्टेप वेल्स, जो अक्सर स्कल्पचर्स और कार्विंग्स से सजाए जाते थे, स्कॉचिंग समर्स में कूल हेवंस का काम करते थे। गुजरात सुल्तानेट की आर्किटेक्चरल लेगेसी आज भी आवे और वंडर इंस्पायर करती है। मुगल्स के अंडर अहमदाबाद एक फ्लरिशिंग ट्रेड हब। 16th सेंचुरी में गुजरात पर मुगल कॉन्क्वेस्ट ने अहमदाबाद के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर मार्क किया। हालांकि सिटी ने पॉलिटिकल चेंजेस देखे, लेकिन वो ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर के रूप में फ्लरिश करता रहा। मुगल रूल के अंडर अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट का मॉनिकर मिला, जो सिटी की बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक टेस्टामेंट था। सिटी के स्किल्ड वीवर्स एक्सक्विजिट फैब्रिक्स प्रोड्यूस करते थे, जो अपनी क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस थे। मुगल एरा स्ट्रक्चर्स, जो अपनी ग्रैंडर और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जाने जाते हैं, ने सिटी के इक्लेक्टिक आर्किटेक्चरल टैपेस्ट्री में एक नई लेयर ऐड की। गार्डन्स, पैलेसेस और मॉस्क्स जो इस पीरियड में बनाए गए थे, वो मुगल एस्थेटिक रिफ्लेक्ट करते थे और सिटी की अल्यूर को और बढ़ाते थे। हाउएवर, मुगल एरा अपने टर्मोइल के बिना नहीं था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अक्सर प्रोविंसेस तक फैल जाती थी। इन अपहीवल्स के बावजूद अहमदाबाद की स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस और एंटरप्रेन्योरियल ज़ील ने इसके कंटिन्यूड ग्रोथ को इंश्योर किया। द ब्रिटिश राज अहमदाबाद का इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने ने अहमदाबाद के हिस्ट्री में एक और टर्निंग पॉइंट मार्क किया। ब्रिटिशर्स ने अहमदाबाद की इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को पहचाना और ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जिन्होंने सिटी को एक मेजर इंडस्ट्रियल हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ब्रिटिश राज के दौरान अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश हुए, जो मॉडर्न मशीनरी से इक्विप्ड जिन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्शन में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। सिटी के मिल्स टेक्सटाइल्स की लार्ज क्वांटिटीज प्रोड्यूस करते थे, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को केटर करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के राइज के कारण सराउंडिंग एरिया से वर्कर्स का माइग्रेशन हुआ, जिससे सिटी की रैपिड अर्बनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन मिला। इन्फ्लक्स ऑफ पीपल की वजह से नए नेबरहुड्स और कम्युनिटीज का भी ग्रोथ हुआ। हालांकि ब्रिटिश राज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस लाया, लेकिन इसके साथ ही इसने इंडिया के रिसोर्सेज और इसके लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी किया। अहमदाबाद अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बावजूद कॉलोनियल रूल की इनजस्टिसेस से अनटच्ड नहीं रहा। सिटी के रेजिडेंट्स ने इंडिया की इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। द फाइट फॉर फ्रीडम इंडिया की इंडिपेंडेंस में अहमदाबाद का रोल। 20th सेंचुरी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का राइज देखा। अहमदाबाद ने इस स्ट्रगल में एक पिवोटल रोल प्ले किया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना। उन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट्स के लिए एक बेस था।
अहमदाबाद ने इंडिया के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के कुछ मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स देखे। सिटी के रेजिडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अनरैवलिंग हिडन जेम्स। अदलाज स्टेपवेल एक आर्किटेक्चरल मार्वल। अपने आइकॉनिक लैंडमार्क्स के अलावा अहमदाबाद हिडन जेम्स का भी घर है जो इसके ग्लोरियस पास्ट की कहानियां बयान करते हैं। ऐसा ही एक आर्किटेक्चरल मार्वल है अदलाज स्टेपवेल, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। ये 15th सेंचुरी स्टेपवेल एंशिएंट बिल्डर्स की इंजीन्यूइटी और आर्टिस्ट्री का एक टेस्टामेंट है। अदलाज स्टेपवेल कन्वेंशनल वेल्स से अलग एक इंट्रिकेटली डिजाइन्ड सबटरेनियन स्ट्रक्चर है। इसकी 5 स्टोरीज, जो एक सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टेप्स एंड लैंडिंग्स से जुड़ी हैं, वाटर टेबल तक जाती हैं। स्टेपवेल की वॉल्स, जो स्कल्पचर्स और कार्विंग्स से सजाई गई हैं, मिथोलॉजी, डेली लाइफ और नेचर के सीन्स डिपिक्ट करती हैं। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स, इनोवेटिव डिजाइन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाती हैं जो अहमदाबाद की रिच हेरिटेज को डीपली एक्सप्लोर करना चाहता है। अनरैवलिंग हिडन जेम्स। झुलता मिनारा, द स्वेइंग मिनरेट्स। एक और आर्किटेक्चरल एनिग्मा जो अहमदाबाद की शोभा बढ़ाता है वो है झुलता मिनारा, जिसे शेकिंग मिनारेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 15th सेंचुरी मॉस्क कॉम्प्लेक्स जो ओल्ड सिटी में स्थित है, अपनी यूनिक आर्किटेक्चरल पिक्यूलियरिटी के लिए फेमस है। इस मॉस्क के मिनारेट्स जब हिलाए जाते हैं तो दूसरे मिनारेट में एक सिंपैथेटिक वाइब्रेशन पैदा होती है, जबकि उनके बीच का कनेक्टिंग पैसेज अनअफेक्टेड रहता है। इस फिनोमेनन के पीछे का एग्जैक्ट साइंस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि कंस्ट्रक्शन में फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन का यूज और मिनारेट्स का यूनिक डिजाइन इस स्वेइंग मोशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सप्लेनेशन चाहे जो भी हो, झुलता मिनारा दुनिया भर से आने वाले विजिटर्स को फैसिनेट करता रहता है। ये मॉस्क कॉम्प्लेक्स अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और सीरीने एम्बियंस के साथ अहमदाबाद की रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज की एक ग्लिम्स प्रदान करता है। अनरैवलिंग हिडन जेम्स। द पोल्स, अहमदाबाद का सोशल फैब्रिक। अपने ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चरल मार्वल्स के अलावा अहमदाबाद का असली एसेंस इसके पोल्स में निहित है। ये डेंसली पैक्ड, सेल्फ कंटेन्ड नेबरहुड्स जो ओल्ड सिटी की लैबिरिंथीन एलीज में छिपे हुए हैं, सिटी के रिच सोशल फैब्रिक और इसके वाइब्रेंट कम्युनिटी लाइफ की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। द पोल्स, जो सदियों से डेवलप हुए हैं, अपनी नैरो लेन्स, शेयर्ड कोर्टयार्ड्स और क्लोजली बिल्ट हाउसेस के लिए जाने जाते हैं। हर एक पोल, जहां अक्सर एक पर्टिकुलर कास्ट, प्रोफेशन या रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह फंक्शन करता था। इस यूनिक सोशल स्ट्रक्चर ने रेजिडेंट्स के बीच कम्युनिटी और सॉलिडेरिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस फॉस्टर की। अहमदाबाद के पोल्स सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल्स ही नहीं हैं, बल्कि एक बायगॉन एरा के लिविंग म्यूजियम्स भी हैं। अ लेगेसी एच्ड इन टाइम। अहमदाबाद का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। अपने रिच हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर और वाइब्रेंट कल्चर के रिकॉग्निशन में अहमदाबाद को 2017 में इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया था। यह प्रेस्टिजियस टाइटल सिटी के एक्सेप्शनल यूनिवर्सल वैल्यू और ह्यूमन हिस्ट्री में इसके सिग्निफिकेंस को एक्नॉलेज करता है। यूनेस्को इंस्क्रिप्शन में अहमदाबाद का हिस्टोरिक वॉल्ड सिटी शामिल है, अपने न्यूमरस मॉस्क्स, टूम्स, स्टेपवेल्स और पोल्स के साथ। ये इंस्क्रिप्शन सिटी के यूनिक आर्किटेक्चरल हेरिटेज, इस्लामिक, हिंदू और जैन इन्फ्लुएंसेस के हार्मोनियस ब्लेंड को रिकॉग्नाइज करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस ने अहमदाबाद की रिच कल्चरल लेगेसी पर रिन्यूड ग्लोबल अटेंशन दिलाई है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और लोकल कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। अहमदाबाद टुडे हिस्ट्री और मॉडर्निटी का एक कॉन्फ्लुएंस। आज अहमदाबाद एक वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस के रूप में खड़ा है, जो मॉडर्निटी को अपनाते हुए अपनी रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इसकी एबिलिटी का एक टेस्टामेंट है। वो सिटी जो कभी अपने टेक्सटाइल मिल्स के लिए जाना जाता था, आज इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स का हब बन गया है।
मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स आज एंशिएंट मिनारेट्स के साथ स्काईलाइन शेयर करते हैं, जो सिटी के यूनिक ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू को रिफ्लेक्ट करता है। साबरमती रिवर फ्रंट एक रिवाइटलाइज्ड अर्बन स्पेस, लेजर और रिक्रिएशन के लिए एक पिक्चरेस्क सेटिंग प्रदान करता है। अहमदाबाद की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जो इसके बस्लिंग मार्केट्स और इनोवेटिव स्टार्टअप्स में एविडेंट है, आज भी इसके इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। अपनी रैपिड अर्बनाइजेशन के बावजूद अहमदाबाद अपनी कल्चरल वाइब्रेंसी को रिटेन करने में कामयाब रहा है। अहमदाबाद हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी के अपने यूनिक ब्लेंड के साथ विजिटर्स के लिए एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस प्रदान